मेरे को हिजड़ा बोल दो, हम प्रणाम करेंगे तुमको यार। तुम हिजड़ा बोलो या भोलेनाथ बोलो, सेम है, सही सेम है भैया। अब तुम बोलोगी कि भोलेनाथ को हिजड़ा कैसे बोल दिए, तो हिजड़ा को तुम हिजड़ा कैसे बोल दिए? उसमें भी तो भगवान बसता है। क्या क्या एक हिजड़ा, मान लो कोई भी हिजड़ा है, भोलेनाथ का जिक्र नहीं कर सकता, भोलेनाथ का नाम जप नहीं सकता। मरा मरा करते हुए राम का नाम आया, मरा 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 राम 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 राम, मरा मरा करते हुए राम राम आया। अगर भगवान को गाली भी कोई देता है ना नाम लेके, अरे नाम तो ले रहा है। आदर्श सलून प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत कैसे? हाँ, आदर्श सलून प्रोडक्शन की शुरुआत हमने सोचा कि अभी इसको अच्छे से लॉन्च भी करेंगे हम लोग। और ये हमने सोचा कि ये जो ग्रुप हमने बनाया है, अभी आपने देखा एक प्यारी सी लड़की आई है ना, आपके सामने वो चीज़ें हुई, वो आई और बोली कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ वीडियोस बनाना चाहती हूँ। सिर्फ एक वो लड़की नहीं है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो ये कहती हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो लोग बाहर में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, अलग अलग जगह में रहते हैं, उनकी भी चाहत होती है वीडियोस बनाने की, मेरे टीम में आने की या शामिल होने की, लेकिन वो आ नहीं पाते। और मैं इतना ज़्यादा धनवान भी नहीं हूँ, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है अपने पास कि मैं उसे बुलवा लूँ या यहाँ पे रखूँ। या सब लोग, आपको दिख रहा होगा बहुत सारे लड़के भी हैं, सब बाहर के हैं। आपको एक शख्स से मैं मिलवाऊँगा जिसने जिसने अपने हाथ में आदर्श आनंद लिखा है, जिसने आदर्श आनंद का फ़ोटो, आदर्श आनंद की तस्वीर अपने हाथ में छपी है। एक दो लड़की ऐसी थी जो यहाँ पे आदर्श आनंद की तस्वीर छपी हुई है, एक लड़की यहाँ पे आदर्श आनंद लिखी है। लेकिन मैं लड़कियों के वीडियो को कभी बनाया नहीं कि इसने ऐसा किया मेरे लिए, इसने ऐसा किया है, कभी नहीं। बहुत सारे ऐसे ऐसे फैंस हैं। लड़कियों के साथ क्या होता है कि मैं, जो लड़कियाँ, दो तीन लड़कियाँ आई थी जिन्होंने अपने हाथ में मेरे नाम को गुतवाया था, टैटू बनवाया था, तो उनको लगा था कि जो है मैं उनके साथ वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने उनको बताया, उनको समझाया कि ये आपका प्यार, रिस्पेक्ट, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ना आपके साथ, तो लोग कमेंट करेंगे आपको बुरा, क्या है इसमें, एफ पगला गई ये लड़की, इसके लिए आपको अलग अलग कमेंट सुनना पड़ेगा, तो वो चीज़ मुझे ख़राब लगेगा। तो वो समझ गई ना, तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप मेरे दिल में हो, आप मेरे यहाँ हो, ठीक है। और उन तीनों लड़कियों ने ना गले लगाया, अरे नहीं हक कर सकती हूँ, नहीं ठीक है हक कर सकते हैं, हक किया। तो ठीक है सर, आप भले वीडियो ना बनाए, लेकिन हमें बहुत खुशी है, लेकिन हमें जब जब याद करेंगे ना तो हम लोग आएंगे, वीडियो बनाएंगे आपके साथ, प्लीज़ हमें मौका दीजिएगा। बोले बिल्कुल यार। तो अभी जो लड़कियां आई हैं वो भी आप लोगों के सामने ही वो बोली। तो इस तरह से जब लोग आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस तरीके से मेरे को बचपन में हर जगह से ठोकर, ये धोखा वोखा, ये जो भी मेरे को मिला है हर जगह से, मैंने ताने सुने हैं, मैंने चीज़ों को सुना है, सहा है, और मैं चाहता हूँ कि आज वो चीज़ें लोगों को मिले जिस चीज़ की तलाश मुझे पहले थी, उनको कमी महसूस ना होने दो। इस वजह से ये प्रोडक्शन जो है आदर्श आनंद प्रोडक्शन, ये हम लोगों ने, भाई लोगों ने वैसे क्रिएट करने की कोशिश की है। और जब कुछ अच्छा होने लगेगा तो और भी बेहतर करेंगे, लोगों का साथ रहेगा। और वो लोग मेरे साथ ग्रुप में हैं, मेरे साथ वो लोग ग्रुप में हैं, जब आप जैसे लड़के होंगे, हम जैसे हम उम्र के भी लड़के होंगे, वो लोग ही है जो लोग काफ़ी मेहनती है, जो गांव से है और पूरा प्योर है, नेचुरल है। और वही लोग मेरे साथ रहते हैं, छत में रहते हैं, सोते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठ के मतलब खाते पीते हैं। तो इसीलिए मैं मेरे को प्रोडक्शन बनाना है, अगर मैं प्रोडक्शन भी बनाऊंगा, एक टीम भी बनाऊंगा या बनाया है, तो मैंने उन लोगों के लिए जो प्योर है अंदर से, जिनके पीछे स्वार्थ नहीं है, ठीक है, जिन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि कितना कमाते हैं आप। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं कभी नहीं पूछेंगे कि कितना कमाते हो आप, कितना क्या क्या गवा रहे हो, कहाँ लुटा रहे हो, है ना, कहाँ से आ रहे हो आप, ठीक है, कितना मुझ पर खर्चा कर रहे हो, नहीं। मेरे बच्चे सिर्फ पूछते हैं छोटे छोटे, तबीयत ठीक है भैया, सर दबा दें भैया, चलिए ना वीडियो बनाते हैं, आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं, कितना देर से आप उदास बैठे हुए हैं। मैं क्रिएट कर रहा हूँ रिलेशन, और रिलेशन में ना जान भी दे देगा लोग, खून तक दे देगा। पैसा तो मैं दे दूंगा, काम करोगे मैं पैसा दे दूंगा, फिर आप कहाँ मैं कहाँ,
पैसा इंसान को दूरियां बना देता है। पैसा, रिलेशन अगर मजबूत रहे ना, दुख में भी अगर मम्मी की भी तबीयत खराब होगी, आज किसी की मम्मी की तबीयत खराब होती है ना, तो जुगाड़ करके वो किसी भी चीज़ से हो, किसी भी तरीके से हो, जुगाड़ करके पैसे इकट्ठे करके लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए इकट्ठे करके देते हैं। ये ज़रूरत में जो काम आए ना वही है। इसलिए मैंने रिलेशन बनाने की कोशिश की है। और पैसा तो यार, पैसा तो आता जाता रहता है ना। और मेरे हाथ में, आप कभी रहोगे ना, कभी भी मैं पंडित से, ज्योतिषी से मैं अपने हाथ पढ़वाऊंगा ना, तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि आपके हाथ में ये दिख रहा है कि पैसे नहीं रहते। मेरे हाथ में सच में पैसे नहीं रहते। मैं क्या करता हूँ भैया, ये मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज बताता हूँ। मैं पैसों को क्या करता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खिलाने का शौक रहता है, पिज़्ज़ा ये वो, क्योंकि मैंने बचपन में खाया नहीं है भाई ये सब। हम लोग क्या करते थे, बासी रोटी में चीनी लपेट के रोल करके खाते थे। ये खाए हैं हम लोग, पानी, चीनी, मूढ़ी खाए होंगे आप लोग। चूड़ा पानी में फुला दिए, चीनी मिला दिए, खा लिए। पिज्जा उज्जा नहीं, पैटीज वैटीज नहीं खाते थे हम लोग। तो हम चाहते थे कि इच्छा होती थी, लेकिन पैसा। लेकिन आज मेरे पास अगर पैसे होते हैं तो मेरे को खिलाने का शौक रहता है। मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, शर्ट वर्ट ये वो जो भी जहाँ तक होता है वो करने की कोशिश करूँगा। बस वही करता है। पैसा नहीं रहता मेरे पास, उड़ा देता हूँ मैं। मतलब उड़ाना नहीं कहते इसे हाँ, किसी की ज़रूरत हुई वहाँ दे देता हूँ। और मैं जैसे अभी कल मेरा बर्थडे था, 4 नवंबर को मेरा बर्थडे था, तो मैं अमूमन और शायद वो बताएंगी आपको, मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ इतनी देर बाद। मेरी अच्छी दोस्त भी हैं, नेहा सिंह राठौड़, तो बहुत प्यारी हैं, अच्छा कर रही हैं, और उनको ऑल द बेस्ट है। जब देखता हूँ उनके कार्य को तो बड़ा अच्छा लगता है। एक वुमेन हो के मतलब एक नारी सशक्तिकरण जो होती है ना, वो एक मिसाल है। तो वो आगे बढ़ चढ़ कर मतलब आवाज़ उठाना, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना, बिना एकदम डरे। बेबाकी कहते हैं ना, बेबाकी आपने पूछा था, बेबाकी उसे कहते हैं। और असलियत में लड़कियों में ही बेबाकी होती है। बेबाकपन जो होता है ना, वो लड़कियों में ही ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, लड़के तो बिंदास होते हैं। बेबाकी के साथ ये सब चीज़ करना बढ़ चढ़ के, और वो सबसे काबिल तारीफ़। तो मैं उनको काम को, उनके वर्क को अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरी जब बात होती है, हंसी मजाक होती है, तो कभी कभी ना डिमोटिवेशन भी होता है, तो मैं बात करता हूँ तो पूरी तरह से एकदम हाँ, मतलब वो हो जाती है कि हाँ चलो यार, कुछ बताया, कुछ ये किया, तो हमें अच्छा लग रहा है उसका उनका कार्य। और शायद आप लोग भी जुड़े हुए हैं, आप लोग एक ही में टीम में हैं, तो बहुत अच्छा है। बहुत आप लोग मतलब कमाल कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आगे और भी करें। और ऑल द बेस्ट टू हर, कि सभी लोगों के साथ एकदम बढ़ चढ़ के, एकदम बेबाकी के साथ एकदम पोस्ट वोस्ट भी बढ़िया लिखती हैं। और उनको ये बहुत बहुत दिल से मोहब्बत है। और उनको ये पता होगा, वो भी बताएंगे आपको कि मैं ना बर्थडे होता है, सेलिब्रेशन होता है, तो मैं अमूमन कोशिश करता हूँ। मैंने कभी मीडिया पे ये बताया नहीं कि मैं क्या करता हूँ। मैंने वीडियो या फ़ोटो मेरे को पोस्ट करना सही नहीं लगता। मैं वृद्धाश्रम, ठीक है, ये अनाथ आश्रम, वहाँ जाकर मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। मेरे साथ कोई जाए या ना जाए, मैं ऑटो टोटो पकड़ के हर साल मैं जाता हूँ, वहाँ पे सेलिब्रेट करता हूँ। तो बस यही है। आज के प्लास्टिक वर्ल्ड में बहुत सारे लोग कुछ भी करते हैं तो समाज को दिखाते हैं, ऑडियंस को दिखाते हैं कि हाँ हमने ये समाज सेवा किया है, दिखाने के लिए ही सही, लेकिन करते हैं। लेकिन आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए, क्यों नहीं दिखाते हैं आप? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि जब दिखने वाली चीज़ ना दिख जाती है, ठीक है। मैं जैसे अनाथालय गया, वहाँ जो गया ना, वहाँ जाने के बाद ना औकात समझ में आती है। वहाँ समझ में नहीं आता कि कौन कौन जात है, कौन धर्म से, कौन बच्चा किस धर्म से है, समझ में नहीं आता। यहाँ पे लोग जात पात, ऊंच नीच, फलाना ढिमकाना, अंट संट, बाबा जी का घन, सब देखा जाता है सब। समझ रहे हैं? तो ये, और वहाँ जाने के बाद औकात मालूम पड़ती है। जो अभी धर्म को लेकर भी मार हो रहा है, ये हो रहा है जो भी, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चलती है कोई
कौन कहाँ से समझ ही नहीं आ रहा, किस धर्म का कौन बच्चा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं। अभी धर्म को लेकर मार हो रही है, ठीक है। और मेरे में क्या है कि मैं सभी धर्मों को सम्मान करता हूँ, ठीक है। और दिल से करता हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी पे भी बिलीव करता हूँ, ठीक है। और दिल से राम नाम जपता हूँ, दिल से कृष्णा कृष्णा करता हूँ, दिल से राधे राधे भी करता हूँ। एक सम्मान सभी धर्मों के लिए है हमारे मन में, और सभी लोगों के लिए। धर्म नहीं करता, राम राम करूँगा, कृष्णा कृष्णा करूँगा, राधे राधे भी करूँगा, जय बजरंग बली भी करूँगा, करता हूँ मैं। हनुमान चालीसा मेरे को कंठस्थ याद है, मेरे को दुर्गा चालीसा कंठस्थ याद है, ठीक है। मेरे को शिव तांडव स्तोत्रम याद है, मेरे को सब कुछ, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन धर्म नहीं करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, ठीक है। वो आपके स्वभाव में झलक जाएगा, वो आपके स्वभाव में झलकना चाहिए कि दैट यू आर अ हिंदू, या फिर आप एक इंसान हो। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है भाई। मैंने क्या बोला, मैं राम राम करूँगा, मैं कृष्णा कृष्णा करूँगा, करता भी हूँ। मैं रामा रामा करूँगा, कृष्णा कृष्णा करूँगा, राधे राधे करूँगा, शिव शिव करूँगा, मैं हरि हरि नाम लूँगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा धर्म नहीं कहूँगा, ठीक है। धर्म लोग कर रहे हैं, धर्म मत करो ना यार। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। सोशल मीडिया ने लोगों को, आम लोगों से कितना डिस्कनेक्ट किया है आपके? जैसे अभी आपने पूछा, मैंने ये क्लियर नहीं किया अभी, जैसे कि सोशल मीडिया की बात करेंगे, आप सोशल नहीं करते हो। सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि जब मैं अनाथालय वगैरह वगैरह मैं मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं क्यों करूँ यार। मेरे को लगता है कि मैंने अपना आईना देख लिया। मैं अनाथालय जाता हूँ ना, तो मैंने देखता हूँ कि मैंने खुद को देखा है। इस स्थिति में मैं भी हो सकता था, मैं भी हो सकता था। जो लोग ये हैं वो मैं भी हूँ, ठीक है। और मैंने खुद को महसूस करने की कोशिश की है यार, मैंने खुद को देखा है, मैंने खुद को ढूंढने की कोशिश की है, ठीक है। वृद्धाश्रम से क्या शिक्षा मिलती है? वृद्धाश्रम से ये शिक्षा मिलती है कि यार क्या नहीं करना चाहिए कि बेटा को क्या नहीं करना चाहिए, वो वृद्धाश्रम सिखाता है। साला वृद्धाश्रम है क्या? सॉरी मैं साला वाला बोल दे रहा हूँ, कभी कभी वो आता है। काहे के लिए आएगा भाई वृद्धाश्रम? लनपट सब, छुड़वा सब, बेटवा सब, गजब सब, ऐसा सब बेटवा सब बेकार है, ऐसा लानत, ऐसा सब बेटवा सबको, कि बाप को छोड़ देता है, माँ को छोड़ देता है वृद्धाश्रम। तो हमें समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। और मैं इस वजह से भी, मेरे को मौका मिलता तो वहाँ जाके मैं हंसी मजाक करता, मैं नहीं बताता। मैं सोशली इसको इसलिए नहीं करता, मैं क्या सोशली करूँगा, क्या फ़ोटो लूँगा, क्या वीडियो लूँगा? वीडियो फोटो वो ले लेना, ऊपर वाला ले लेना, मेरे लिए वही काफ़ी है। ऊपर वाला ले ले। मैं अगर भटक रहा हूँ, मैंने अगर अच्छे कार्य किए, अच्छे नेक काम किए हैं, अगर मैं भटक रहा हूँ, ऊपर वाला मेरे को सही राह पे ला दे। अगर मेरे नेक काम अच्छे हुए होंगे 4-5 भी, तो बस मेरी यही स्वार्थ है ऊपर वाले से। मेरा कोई स्वार्थ नहीं कि हम गए, फोटो लिए, वीडियो लिए और हम वीडियो पोस्ट करते हैं। मेरे सोशल साइट पे आप नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं। और ये भी नहीं देखेंगे कि मैं मदर्स डे पे, फादर्स डे पे मैं फ़ोटो या वीडियो पोस्ट करता हूँ मम्मी के साथ, नहीं करता हूँ मैं। उसके पीछे भी गहरा रीज़न है। बहुत चीज़ों को मैंने, उसके पीछे का रीज़न आपको नेहा बताई। आप ही बता दीजिए। क्या बताऊँ, सही नहीं लगता। हमारे साथ जो भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उस चीज़ को महसूस ना करें, समझ रहे हैं? मैं डायरेक्टली क्या बोलूँ, उस चीज़ को वो महसूस ना करे कि अगर मैं अपने मम्मी के साथ भी फ़ोटो डाल रहा हूँ, तो उस चीज़ को वो महसूस ना करे कि यार हमारा, समझे? तो इस वजह से मैं पूरी तरह से वो कर देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। ज़रूरत है कि आपको, आप किस तरीके से सामने वाले पे ट्रीट करें, वो ज़रूरी है ना। सबको लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, सबके फीलिंग्स को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। और आप खुद की खुशी के लिए जो फीलिंग्स आप जाहिर करेंगे ज़माने के सामने, तो सामने वाले को तकलीफ होगी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि मेरी माँ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, सामने वाला अगर अपनी माँ के साथ फ़ोटो डालता है, तो मुझे लगेगा यार काश, तो नहीं होता वो मेरे से नहीं होता। ये सेक्रीफाइस मेरे को
मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता, सेक्रीफाइस क्या करेंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगता वो चीज़, तो इस वजह से भी मैं बस ये है। प्लास्टिक वर्ल्ड में रियलिस्टिक रहने का सबसे आसान तरीका क्या है आपके अनुसार? देखिए प्लास्टिक वर्ल्ड, ये तो ये नहीं कहूँगा कि प्लास्टिक वर्ल्ड है, लेकिन लोग यहाँ पर ना दो चेहरे रखते हैं, है ना, ज़्यादातर। और कोई भी किसी से जुड़ना चाहता है या वे चाहता जाने की कोशिश करता है तो उसके पीछे का एक ही स्वार्थ रहता है, कुछ उससे हासिल हो जाएगा। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लाइक्स व्यूज़ पाना ये सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कितना दिल में किसी का घर बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपको दिल से कौन लाइक कर रहा है। मेरे अमूमन मैं वीडियो डालकर मैं छोड़ देता हूँ, मैं व्यूज़ वगैरह चेक नहीं करता हूँ। मेरा कौन वीडियो वायरल हुआ, कौन वीडियो मेरा चला, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं दिखता कौन वीडियो मेरा वायरल हो रहा है, कौन चल रहा है, कभी नहीं। सामने वाला आके मेरे को बताता है कि वायरल हो गया आपका वीडियो, मेरे को वो सुनना पसंद है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, सामने वाला मेरे को आके कहता है कि तुम यार बहुत मेहनत करते हो, मेरे को वो सुनने में अच्छा लगता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं और मैं बोलूँ यार बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमको कुछ हासिल ही नहीं हो रहा, तो बेटा हम मेहनत कहाँ कर रहे हैं हम मेहनत ही कहाँ कर रहे हैं। मेहनत को मेहनत का नाम अगर दे दे तो फिर मेहनत बुरा मान जाती है। मेरे आपके अंदर वो गुर्बत होनी चाहिए, आपके अंदर वो मेहनत करने की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि सामने वाला देख कर आपको बोले, माँ बाप आपको देख कर बोले कि मेरा बेटा ये जो आदर्श है ये मेहनत करता है। आप खुद मत कहें, मैं कभी नहीं कह, मैं मेरे वो होता ही नहीं, वो मैं दिखता ही नहीं। सोशल मीडिया ये सब जो है ना, फेक फेक, क्या पता 14 मिलियन व्यू आ रहा है, क्या पता सब फेक व्यू है। तसल्ली पता कब मिलती है भैया? तसल्ली मिलती है तब जब चार लोग आकर आपको जब सामने से गले लगाते हैं, रोने लगते हैं। लड़का लड़की, मेरे साथ बहुत हुआ है, लड़कियां आकर रोने लगते हैं, गले मिलकर एकदम छोड़ते नहीं हैं, हाथ पकड़े रहते हैं, ठीक है, और मतलब बोलते रहते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, शरीर शिविर करने लगता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और फिर जो दो प्यार के शब्द जब वो सामने कहते हैं कहती हैं, तब लगता है कि तुम कुछ किए हो, लाइक करने वाला चीज़ किए हो। सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। कुछ लोग अगर आपको कह दें कि हम आपके लिए आदर्श भाई जान दे सकते हैं, आपके लिए गोली खा सकते हैं, मैं आपके लिए मर सकती हूँ, ये वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा लाइक। वो शब्द जो सामने वाले ने कहा है आपके लिए कि आदर्श जी आपके लिए मैं मर सकती हूँ, आपके लिए मैं गोली खा सकता हूँ, तो वो शब्द ना 14 मिलियन अगर लाइक्स भी है ना आपके वीडियो में, वो 14 मिलियन पे भारी है, क्योंकि ये शब्द बहुत गहरा है। मेरी उम्र आपको लग जाए आदर्श भाई, मेरी उम्र आपको लग जाए आदर्श भाई, मेरे को अपने कैंसर से निकाला है आदर्श जी, मैं बहुत खुश हो गई हूँ, आपके वीडियोस को देखती रहती हूँ। मेरे को अपने हार्ट डिजीज़ से निकाला है, मेरे को अपने डिप्रेशन से निकाला है, मैं बहुत खुश हो गई हूँ। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग्स आते हैं मेरे पास, मेरे लिए वही है सबसे बड़ी चीज़, वरदान है ये सब। कोई अगर ये कह रहा है ना, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई शब्द कह रहा है, कोई आप नहीं कहेंगे, हम नहीं कह सकेंगे मेरा उम्र आपको लग जाए, कैसे कहेंगे भाई? ऐसे ये लग जाएगा तब, लोगों में डर है। लेकिन कोई बेवाकी कह सकता था मेरा उम्र भी आपको लग जाए। मेरे बर्थडे पे एक दिव्यांग अजय हैं, तो उन्होंने बर्थडे विश किया, आपको उम्र लग जाए, आप बहुत आगे बढ़े, तो वो ऐसे करके मतलब बोलते हैं। देखिए कॉपी भी उसकी की जाती है जिसमें कोई बात होती है, और मैंने उस शख्स की कॉपी इसलिए करी क्योंकि उनमें वो बात है, यूनिक चीज़ है। मैं एक्टर्स की मिमिक्री करता हूँ और अभी मैंने इनकी की, उनमें बात है, उनमें अलग चीज़ है, वो मेरे अंदर समा गए। मैंने अभी जो किया आपको लगा होगा 2 पल के लिए, है ना, तो वही चीज़ तो मेरे अंदर वो समा गया है। वो जब बोले कि मेरी भी उम्र आपको लग जाए, देखिए कितनी बड़ी चीज़ है ये। 1 मिलियन 2 मिलियन लाइक से हम क्या करेंगे यार, उसका अचार थोड़ी डालना है हमको। तो मेन चीज़ है कि तुम किसके दिल में घर बना रहे हो, कौन 4 शब्द कह रहा है।
ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। हमको क्या पता कि 14 मिलियन व्यूज आया है वीडियो में, से ये आदमी ये सब देखा होगा, नहीं, हमको पता नहीं चलता है। हमको पता तब चलता है जो सामने से आकर बोलते हैं लोग, यार ये वाला वीडियो आपका मस्त है, यार ये वाला, यार तुम बहुत मोटिवेट कर देते हो, तुम युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हो। यही सब जब आता है ना सामने से कमेंट, तब लगता है कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो। तो बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्गों तक, बड़ी बड़ी बूढ़ी माता आती है मेरे पास। मैं कुछ बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आप, बहुत गाने पे मैं वीडियो बनाता हूँ बड़े बुजुर्गों के साथ भी, है ना। वो आकर गाल वाल पकड़ कर किसी विसी करके वीडियोस बनाती हैं। अभी मैं एक वीडियो डालूंगा, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, ठीक है, इसके बदले में यूपी बिहार ले ले। तो उस वीडियो में एक प्यारी सी माता जी हैं, ठीक है, दादी माता जी हैं, उन्होंने डांस किया है। और वो डांस क्योंकि वो सच धस के आई और हमें बोली बेटा मेरे साथ को वीडियो नहीं बनाएगा, तब मैंने वीडियो बनाया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए मैं हमेशा मतलब रियल रहना चाहता हूँ यार। और मैं ना चुप चुप नहीं रहता, मैं कहीं पे जाता हूँ ना शुरू हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर का जो टैलेंट है ना, बहुत भूख है भैया, बहुत ज़्यादा भूख है। मैं जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना क्या फेमस है क्या है, सच बता रहे हैं, कसम खा के बोल रहे हैं आपको हम, फ़ोन का कसम। फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट वॉन्टेंट सब है। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं कितना फेमस हूँ, मेरे को पता ही नहीं चलता कि सच में क्या फेमस है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। बाहर की दुनिया में हो सकता है मेरे वीडियोस देख रहे हो, वो लोग बोल रहे हो तो आदर्श खान के वीडियोस है, लेकिन मैं जहाँ हूँ ना, मुझे बस यही पता है, मेरे को बस यही पता है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। सामने से लोग जब आकर बोलते हैं ना, यार तुम ऐसे कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम कमाल कर रहे हो, तुम मोटिवेट कर रहे हो, मेरे को डिप्रेशन से निकाल रहे हैं आदर्श जी। वॉइस नोट सुनता हूँ रोते हुए लड़कियों के, लड़के आते हैं हाथ में टैटू वैटू, तो मेरे को बहुत मतलब दिल में छू जाता है वो, और रोना भी आता है यार, इतना क्यों, इतना क्यों, इतना क्यों करते हैं लोग। और ये तो मैं सवाल खुद से करता ही हूँ, क्यों करते हैं। और कुछ कुछ ऐसे जलने वाले लोग भी हैं, क्या है क्या करता है, ये भी करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब दिल से बहुत खुशी होती है। और मैं ऐसा हूँ कि आपको कभी फील नहीं हुआ और मैं आपको फील होने नहीं दूंगा कि दैट यू आर नॉट मेरे फैमिली में हो आप, ठीक है। क्योंकि मेरा माहौल ही वैसा बना के रखा है। सब आप किसी से मिलोगे ना, सबसे आपको लगेगा यार सब आदर्श ही है। क्योंकि हम लोग शुरुआत से ही बच्चों को क्या करता हूँ मैं, देखो मैं बहुत ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से सोचता हूँ। बच्चों को मैं फैशन शो में, स्टेज शोज़ में बच्चों को नहीं लेके जाता मैं, क्योंकि वहाँ पे ना चकाचौंध की दुनिया है। बच्चों का काम है अभी पढ़ाई करना, और उसे मैं सिर्फ वीडियोज़ में शामिल करता हूँ। लोग बोलते हैं कि बच्चों को क्यों नहीं लेके गए, उनके वजह से आगे बढ़े हो, ये वो। तो ये तो लोगों का प्यार है जो कहते हैं, लेकिन बच्चों को जानबूझ के नहीं लेके जाता। बच्चों को इसलिए नहीं लेके जाता, कोई फैशन शो है वहाँ क्यों लेके जाऊँगा मैं बच्चों को यार, कि वो अभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, थोड़े बड़े होंगे फिर लेके जाएंगे। क्योंकि चकाचौंध की दुनिया, वो देखेंगे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में बैठे हुए हैं, क्या जाएगा असर, डांडिया नाइट हो रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डांस कर रहा है, बच्चों में क्या जाएगा असर। इस वजह से मैं नहीं लेके जाता। हाँ, फिर कहाँ लेके जाता हूँ मैं, प्रोग्राम जहाँ पे हुआ, स्पीच कॉम्पिटिशन्स हुआ, दुर्गा माता का कहीं पे जगराता हुआ, जागरण हुआ, इन सब जगहों पे लेके जाता हूँ मैं। जहाँ पे प्रवचन हुआ वहाँ पर लेकर जाता हूँ मैं, कहाँ पे कुछ शिक्षा मिलेगी। मैं उन जगह पे लेकर नहीं जाता जहाँ पे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं इस जगह पे लेकर नहीं जाता। लोग ये भी पूछते हैं कि आदर्श भाई आप इतना कर रहे हैं, बच्चे भी आपके साथ मतलब इतना करते हैं, तो बच्चे लोग का आईडी काहे नहीं बना देते हैं आप। तो हम बोले क्या पगला गए हैं, का छिट कर गए हैं। एक बाप को कह रहे हैं आप, कुंवारा बाप, एक बाप को कह रहे हैं आप कि बच्चा लोग का अलग अलग थाली में खाना दीजिए। काहे? बाप चाह रहा है कि सब एक साथ एक ही घर में रहे, और एक ही घर में रह के वो काम करे, और आप चाह रहे हैं कि अलग अलग घर बनवा दें हम। ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम हमसे होगा ही नहीं। ये मैंने बांटने की कभी कोशिश ही नहीं करी। मैं क्यों बांटूँ यार सब बच्चों को। मैंने सब बच्चों को एक ही तरीके का मैंने संस्कार देने की कोशिश की। एक साथ बैठकर खाने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू से खाना खाते हैं एक साथ बैठ के, एक साथ मतलब सभी बच्चे लोग एक झगड़े भी नहीं करेंगे। झगड़ा करेंगे तो सबको क्लास ले लेते हैं हम। कहीं पे जाओ माता पिता को प्रणाम करके जाओ, मैं सबको मैंने बोला है, कहीं जाओ माता पिता को प्रणाम करो, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है।
माता पिता को प्रणाम करके जाओ, कहीं पे जाओ बोल कर जाओ, ठीक है। और खाना खाओ एक साथ बैठ के खाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, पढ़ाई भी करो तो एक साथ बैठ कर करो, सॉल्व होता है बहुत सारा चीज़। और तीसरी चीज़ कि लड़ो मत, अगर एक समोसा है तो बांट के खाओ। तो हम ये आज भी शिक्षा देते हैं, क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक हम अपने आप को वैसा रखे हैं, और अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरा नाम आदर्श रखा है, तो वो आदर्शवादी वाला जो चीज़ है वो हम बांट देते। आदर्श आनंद का आदर्श का हो गया फिर मेरे पिताजी हैं। बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया में देखो, सबसे बड़ा दुनिया तो अंदर चल रहा है, इससे बड़ा दुनिया और क्या सकता है। मेरे पिताजी और मेरा सबसे, मैं जिनसे सीखता हूँ ज़्यादातर, मेरे आदर्श तो मेरे पिताजी हो गए, जिन्होंने मेरा नाम रखा, जिनकी वजह से मैंने इतना सब कुछ बोलना सीखा। और जिनसे मैं सीखता हूँ, मेरा फेवरेट एक्टर, अगर आप पूछेंगे आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे, वो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। अब जैसे कि अब हमने बोला है कि ये वाला सीन करना है, ठीक है, अब तैयार हो रहा है, करबे रे करबे, ला उबाल ला, बोल जा, तैयार होना है ना, जा, बस यार बनता है, ला लिपस्टिक लगा समझ रहे। तो वो जब बात करते हैं ना, तो लगता है कि हाँ कुछ सीख रहा हूँ मैं। ऑब्जर्वेशन। अब मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे फेवरेट एक्टर मेरे ये सारे बच्चे हैं, मैं इन लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। जैसे टिकटॉक बंद हुआ, कल को अगर सारे प्लेटफॉर्म बंद हो जाते जिस पे आदर्श आनंद है, फिर आदर्श आनंद क्या? कोई परवाह नहीं। मैंने क्या बोला, क्या मैं परफॉर्मर, शुरू वाला बात अभी बोल रहा, वापस फिर वही। आई एम अ परफॉर्मर, आई कैन क्रिएट एनीथिंग एनीवेयर। तो मैं एक परफॉर्मर होने के नाते मैं कहीं पर भी चालू हो जाऊंगा। मैं जब टिकटॉक खत्म हुआ था, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब टिकटॉक खत्म हुआ, जब टिकटॉक का अर्थी उड़ गया लास्ट में, ठीक है, जब अर्थी गया, तो उस वक्त सभी बच्चे जो मेरे साथ काम करते थे ना, वो लोग बड़े दुखी हुए, भैया टिकटॉक बंद होगा, टिकटॉक बंद होगा। लेकिन मैं था, सबको मैंने हौसला दिया, कर कुछ हो, क्या हो गया, टैलेंट है ना, फिर खड़ा कर लेंगे, वो एम्पायर खड़ा कर लेंगे। टैलेंट है तो बस, टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, माइंड है, बस खत्म, फिनिश। उसके सब बच्चों को मैंने मोटिवेट किया, उसके बाद फिर क्रिएट किया। और जब टिकटॉक बंद हो गया, तो जब इधर उधर जाते थे ना, मॉल एक बार गए, तो मॉल गया, तो एक लड़के ने, अभी जो सवाल पूछा ना आपने कि सारा प्लेटफॉर्म अगर ना रहा, सोशल मीडिया ना रहा, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, मेरे को सोशल मीडिया में लाइव आकर, लाइव परफॉर्मेंस करके, वीडियो में परफॉर्मेंस करके हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरे को फ़ायदा मिलता है, मेरे को अच्छा लगता है लाइव परफॉर्मेंस करके, सोशल मीडिया पे नहीं, लाइव परफॉर्मेंस करके मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सबके सामने। और मैंने शुरू से स्टेज शोज़ किए हैं, जब ये सब हम जानबूझ नहीं करते थे कि यूट्यूब कौन चीज़ है, फेसबुक, टिकटॉक, ये कौन चिड़िया का नाम, मेरे को नहीं पता था। बाद में हम जानने के बाद इसमें आए, ठीक है। 2 दिन पहले किसी ने कमेंट किया था, अभी याद आया मेरे को, इससे रिलेटेड किसी ने 2 दिन पहले कमेंट किया मेरे वीडियो में, रिसेंट वीडियो में, कि शुक्र कर सोशल मीडिया है, वरना तू कहीं ना भांग रगड़ रहा होता ठीक है शुक्र कर कि सोशल मीडिया है, नहीं तो तू कहीं आज भांग रगड़ रहा होता, ठीक है, ये लिखा उसने तो मेरे को हंसी आई, मैंने कमेंट पढ़ा, मैंने उस कमेंट पे फिर रिप्लाई किया। मैंने बोला ना मैं कि चुप नहीं रह सकता, ठीक है, मेरे को ऐसा जवाब देने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, मुझे उसके पास बोले क्या, बहुत 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 धन्यवाद, मैं भांग रगड़ रहा होता है, वो लिखा ना कि कहीं भांग रगड़ा होता, तो हम बोले कि और आप भांग खरीदने वाले ग्राहक होते, ठीक है आप भांग खरीदने वाले ग्राहक होते और मैं भांग बेचता और आप लेते, ठीक है, कुछ भी करता, लेकिन मैं कमाल और बेमिसाल करता, जो भी होता मैं कमाल और बेमिसाल होता, ठीक है तो फिर ठीक है, सबको मेरा प्रणाम बोलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद उसने सॉरी वॉरी लिखा, तो उसने कुछ प्रणाम वनाम करके इमोजी मुझे भेजा, ठीक है, और उसके बाद सब लोग जो उसका रिलाई कर रहा है, ठीक है, मेरे उस कमेंट की रिप्लाई के बाद, कि बेचारा, मतलब क्या बताएं, एक किसी लड़की ने मेरे को, बहुत पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, किसी लड़की ने, इंटरेस्टिंग है, किसी लड़की ने मेरे को ना
मैसेज किया कि आदर्श जी एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आप वीडियोस तो बहुत अच्छा बनाते हो लेकिन मेरा एक सवाल है, डाउट है। बोले क्या डाउट है? तो उन्होंने लिखा कि प्लीज़ बताएंगे ना आप? बोले, हाँ बताऊँगा, बोलिए। हाँ तो मतलब मेरा मतलब ये सवाल है कि आप जब लड़की के गेटअप में होते हो, जब लड़की आप बनते हो तो वीडियो तो बनाते हो आप, लेकिन मैं पूछना चाहती थी। क्या पूछना चाहती हैं? पूछिए, एकदम बेबाक में बिंदास पूछिए। तो आप मतलब बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे बुरा क्यों मानेंगे, पूछिए आप ये बुरा नहीं मानेंगे कहकर बुरा मनवा रही है मेरे को। पूछिए क्या पूछना चाहती है? अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जब लड़की बनते हो तो मतलब आप कहीं वो तो नहीं हो? तो बोले कि क्या चाहिए, इसका क्या सबूत, मतलब क्या क्या चाहिए, क्या सुनना चाहती हैं आप? मतलब मैं पूछ रही हूँ कि आप जब लड़की उड़की बनते हो आप सच में कहीं वो तो नहीं हो, मतलब हिजड़ा की बात करिए, आप कहीं हिजड़ा तो नहीं हो? तो हमने हमने उसको बोला कि आपके सवाल का रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और आपने पूछा है तो मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? नहीं पहले आप मेरा जवाब दीजिए। बोले मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मेरे सवाल में ही आपका जवाब मिल जाएगा। तो बोले क्या, आप पूछिए। तो मैंने बोला कि एक सवाल का जवाब दीजिए। तो बोले जी पूछिए। तो मैंने बोला क्या आपके घर में चिंटू है? तो बोले क्या है चिंटू, ये क्या पूछ रहा है? बोले क्या आपके घर में चिंटू है? नहीं समझ रही हूँ मैं, क्या बोल रहे हैं आप? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, कि मतलब कहीं आप वो तो नहीं है जो आप मतलब बन के। तो बोले कि नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आपको सब जवाब मिल जाएगा। क्या आपके घर में चिंटू है? तो चिंटू मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? पहले आप बोलिए आपके घर में चिंटू है, चिंटू नाम का कोई भी है, चिंटू है? तो बोली कि नहीं। तो फिर मैंने लिखा उसे कि मेरे को एक मौका देंगे, चिंटू हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आप उनको सवाल का जवाब उसको मिल गया कि यार ये क्या था एक्शन या रिएक्शन? अब जो भी था उसको क्या क्या भैया, जो भी था सही था। नहीं है, बताइए क्या क्या गलत हाथ में लिए आप लोग, क्या गलत बोले? वो जैसा सवाल की तो उसका जवाब हम दिए। क्या क्या आपके घर में चिंटू है? नहीं। बोली नहीं, मेरे को एक मौका देंगे, चिंटू हो जाएंगे। अरे ये क्या मजाक है, ये क्या बोल रहे हैं आप? तो वो हंसने वाला इमोजी भेजी, तो बोलती है कि सॉरी सॉरी मैं समझ गई। तो वो जो लिखी मैं समझ गई कि बोली समझना नहीं है, बोली है मौका दीजिएगा। तो बोले कि नहीं प्लीज यार आप मतलब क्या आप भी मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, मैं सीरियस, आपने सीरियसली सवाल पूछा ना, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। मौका देंगी आप? तो बोल रही है अरे। तो फिर उसके बाद उसने वॉइस नोट भेजा, सो सॉरी आप, मेरे से गलती हुई, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। मैं मतलब ऐसे फ़न में पूछी थी। तो फिर मैंने बोला, मैं भी फ़न में ही बोला, ठीक है, मैंने भी फ़न में ही बोला, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन है नहीं। तो फिर तो ऐसे ऐसे लोग कुछ कुछ मिल जाते हैं, समझ रहे हैं? तो ये तो एक मोमेंट याद आया मेरे को कि मैं चुप नहीं रहता। और हाँ मैंने फिर उसे ये भी बताया कि अगर मैं हिजड़ा होता भी तो क्या गलती है? अगर मैं हिजड़ा हूँ, छक्का छक्का भी होता, मान लो हूँ, क्या प्रॉब्लम है? आप क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत का कृपा कहाँ अटक रही है आपकी? अगर मैं छक्का हूँ या हिजड़ा ही हूँ या होता तो कृपा कहाँ अटक रही है? क्या दिक्कत है भाई तुमको? चलो हम हैं आगे, आगे तुम क्या कहना चाहते हो? आगे क्या कुछ है आपके पास? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास आप बोलने के लिए भी। हम हैं। हिजड़े गलत होते हैं क्या? हिजड़े इंसान नहीं होते? छक्के जो होते हैं वो इंसान नहीं होते ना? इंसानी है तो है, हमारे सोसाइटी के वो एक पिलर हैं। अरे साला क्या कर, सॉरी, यहाँ पे ना लोग उसे आशीर्वाद लेके निकलते हैं। घर में बच्चे होते हैं ना तो उनको बुला के ना उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है? वो एक हमारे समाज की एक ऐसी नींव है कि कह नहीं सकते हैं। हाँ भाई हैं, अगर तुम उनको हिजड़ा भी बोल रहे हो ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम हमको ऐसे ऐसे चीज का दर्जा दे रहे हो जो कि भगवान का स्वरूप, वो भगवान की एक ऐसी देन है, भगवान की एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी में ना कम होती है, एक्सेप्शन, ठीक है?
और मेरे पास ना ऐसे ऐसे, मैंने फिर उसे बताया तो वो पूरी तरह से सीरियस होकर सॉरी बोली मेरे को। बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी कोई भी अगर लेडी गेटअप में आकर कर रहे हैं, कौन नहीं किया भाई लेडी गेटअप में आकर परफॉर्मेंस। मिथुन चक्रवर्ती सर ने मेरा परफॉर्मेंस देखा होगा तो उन्होंने भी ये कहा, हर एक बड़े बड़े सितारे ने किया है। ये टिप्पणी वही लोग कर सकते हैं जिनसे वो चीज़ काम होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत हार्ड काम है। लेडी गेटअप में आना इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो जो अटायर है लेडी का, वो इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसको तुम शामिल करना, अपने आप में लाना। शिव भोलेनाथ जी को देख लीजिए, आधा अंग उनका स्त्री का है, शिव पार्वती। तो यार हम लोग तो एक इंसान हैं। और हिजड़े की बात करते हो यार, हीरा गलत होता है क्या? हमारे सोसाइटी की ऐसी चीज़ है वो जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप, उसका डेफिनेशन नहीं देंगे आप। मेरे पास दो तीन ऐसे मतलब आए, और देखिए हिजड़ा छक्का, ये ना लोग गाली के तौर पे यूज करते हैं लोग। जिस चीज़ को तुम गाली के तौर पे यूज करते हो ना, वो वरदान है, ठीक है? लोग इसको गाली समझते हैं। मेरे को हिजड़ा बोल दो, हम प्रणाम करेंगे तुमको यार। तुम हिजड़ा बोलो या भोलेनाथ बोलो, सेम है, सही सेम है भैया। अब तुम बोलोगे कि भोलेनाथ को हिजड़ा कैसे बोल दिए, तो हिजड़ा को तुम हिजड़ा कैसे बोल दिए? उसमें भी तो भगवान बसता है। क्या एक हिजड़ा, मान लीजिए कोई भी हिजड़ा है, भोलेनाथ का जिक्र नहीं कर सकता, भोलेनाथ का नाम जप नहीं सकता। मरा मरा करते हुए राम का नाम आया, मरा 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 राम 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 राम, मरा मरा करते हुए राम राम आया। अगर भगवान को गाली भी कोई देता है ना नाम लेके, अरे नाम तो ले रहा है। देखो अभी लोग मतलब मारपीट करने लगते हैं, अरे तुम गाली दे रहे हो भगवान को, नाम तो ले रहे हो। एक वीडियो देखा था मैंने हाल ही फिलहाल में भैया, कि श्री राम जी के पैरों में ना कांटा चुभा, ठीक है? श्री राम जी के पैरों में कांटा चुभा, और कांटा चुभने के बाद उससे उन्होंने निकाला ही नहीं। सामने वाले ने पूछा कि क्यों नहीं निकाला आपने राम जी? तो उन्होंने बोला, जो मेरे शरण में आ जाता है ना, जो मेरे शरण में आ जाता है वो फिर निकलता नहीं। तो भगवान के शरण में जिस तरीके से भी आओ तुम्हारा स्वागत ही स्वागत है। क्योंकि घमंड भी किस बात का करना है जिंदगी में यार, सबको लेकर चलो ना, हीड़ा हो जो भी हो, जो जिसको आप लोग मतलब गाली समझते हो, जो वरदान है। आज जमीन के ऊपर हो, कल जमीन के नीचे हो, फर्क बस इतना ही है। आज जमीन के ऊपर, कल जमीन के नीचे। गलत बोल रहा हूँ? यही फर्क। अभी आपने सोसाइटी का जिक्र किया कि हाँ किस तरीके से उनकी मानसिकता है, कैसे सोचते हैं, क्या है नहीं है। और आपने अपने बारे में भी बताया कि 4 साल की उम्र में आपके पापा आपको स्टेज पे लेके जाया करते थे। तो उस समय सोसाइटी का क्या नज़रिया था आपको और आपके फैमिली को? देखिए मेरे शुरुआत से ही सोसाइटी मेरे लिए मेरे माता पिता ही रहे। ठीक है, और मेरे ख्याल में सबको यही सोच के चलना चाहिए, सोसाइटी मेरा घर, सोसाइटी मेरा परिवार, इसके बाद ही बाहर। पहले मैंने घर का दिल जीता, फिर सोसाइटी धीरे धीरे होती गई अपनी। सबसे मेन सोसाइटी है ये, यहाँ का सोसाइटी। यहाँ के सोसाइटी से जद्दोजहद करना, लड़ना, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी सोसाइटी मेरे माता पिताजी, उसके अलावा कुछ नहीं। सोसाइटी भी और दुनिया भी। मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो मेरी सोसाइटी, ठीक है? इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं। सोसाइटी कुछ नहीं होता, ठीक है? मैंने बोला सोसाइटी की, मैंने ऐसा जिक्र नहीं किया कि सोसाइटी मानसिकता ऐसी है। लोगों की मानसिकता की बात करें, ठीक है? अब सोसाइटी देखिए मैंने क्या बोला, सोसाइटी बस वो आपके अंदर है। और मैंने आज तक अपने आप में सोसाइटी, मैंने माता पिता को समझा। मेरे को सोसाइटी या जो लोग कहते हैं, मेरे को उससे ताने वाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आज भी अगर मेरे को साइड से बोलेंगे ना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को। हम अपना काम करने वाला आदमी है। इस चीज़ की गारंटी है कि मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्यार हो ही जाएगा। आज तुम मुझे नीलाम करो, बदनाम करो, लेकिन कल तुम मेरा हाथ चूमोगे जरूर। फेवरेट सिंगर कौन है? अरे मेरे फेवरेट सिंगर किशोर कुमार सर, मोहम्मद रफ़ी सर,
मेरे पिताजी और कुमार सानू सर, सोनू निगम सर, और अभी तो अरिजीत सिंह। तो एक चीज़ मुझे जानना था, एज एन आर्टिस्ट आर्टिस्टों के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है, फियर जो बोला जाता है, जो अधिकांश आर्टिस्ट इस चीज़ को फेस करते हैं या फिर उस चीज़ से जूझते हैं, वो क्या होता है? देखिए, वो एक ही चीज़ को लेकर जद्दोजहद करते हैं कि सक्सेस मिलेगा या नहीं ज़िंदगी में, जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत, इसका रिजल्ट हमको कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोचना ही छोड़ दो, ये सोच ही छोड़ दो। जितना सोचेंगे उतना गलत गलत नेगेटिव थॉट आता रहेगा। और एक आर्टिस्ट को सिर्फ आर्टिस्ट ही रहना चाहिए, है ना। और डोमेस्टिक भी होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्टिक, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक जब आप रहते हो तो आपकी जो आर्टिस्टिक वाली जो फील्ड है ना, उसमें 4 चांद लग जाता है। और एक आर्टिस्ट को ना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए। सोचने वाले ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले पे छोड़ दो। आप काम करोगे तो सामने वाले पे छोड़ दो सोचने के लिए, बस। तो एज एन आर्टिस्ट मैं इस चीज़ को फील करता हूँ। कभी कभी आपके माइंड में आएगा, ये अमूमन आता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ, मेरी उम्र भी हो रही है, ये सही हो रहा है या नहीं, इससे मतलब कितना मतलब हमको बेनिफिट हो रहा है, मतलब सफलता मिलेगी या नहीं, कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे, सक्सेस मिलेगी या नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है, जब लोग पैदल चलते हैं, साइकिल की सोच रखते हैं, साइकिल लेते हैं, बाइक की सोच रखते हैं, बाइक लेते हैं, कार की सोच रखते हैं, कार लेते हैं, मर्सिडीज़ की सोच रखते हैं, मर्सिडीज़ लेते हैं, उससे बड़ी चीज़ लेने की सोच रखते हैं, उससे बड़ी चीज़ लेते हैं तो चॉपर ले लेते हैं, चॉपर में बैठे हुए हैं, फिर आप सोचते हैं जेट वेट ले लेते हैं, मजा। संतुष्टि नहीं है इंसान, संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे 2 तरह की बातें हैं। जब पैदल आप चल रहे होते हो तो साइकिल में चल रहा व्यक्ति पैदल वाले को कोसता है, अरे क्या यार, ले हटो, टिंग 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 टिंग, हटो यार, क्या भीड़ में यार, अरे हट रहे ना भाई। पैदल चल जाता है, साइकिल वाला आगे निकल गया। साइकिल में जो है, ठीक है, साइकिल से जा रहा है, बाइक में जो है साइकिल वाले को कोसता है, अरे साइकिल कार में रे, हटा, टिंग टिंग कर रहा है, नहीं देख रहा है यहाँ पे पीछे बाइक लगा हुआ है, रे साइकिल नहीं सुना रे, देख बे तो है। साइकिल में जा रहे हैं भैया, कैसे करते हैं, ठीक से नहीं बोल सकते हैं। साइकिल वाला डाटा पैदल वाले को, मोटरसाइकिल वाला डाटा साइकिल को। मोटरसाइकिल वाला खड़ा है, पीछे कार वाला पे रे देखने रहा, हमारा व्यक्ति हो गया है, निकाल रहा जी, होशियारी बन रहा है, खिड़की खोलता, रे बाइक रे बाइक, करेगा कब गिरी, करेगा होशियारी, निकालेगा तुम बाइक रे, निकाल रहे भैया, निकाल रहे भैया, अरे आगे निकलेगा, टोटो निकलेगा तब ना निकालेंगे भैया, निकल, होशियारी बनता है, मुंह में मारेंगे, चल। कार वाला, इसे मर्सिडीज, कौन है जी, ए मोहन देखो तो कौन है आगे, अरे तुम्हारे गाड़ी है रे, खोलो खोलो। साहब वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, साहब का गाड़ी पहले निकालो, चलो साइड करो यहाँ पे, हाँ भैया, अरे मर्सिडीज आ रहा है, अरे फिर माँ, अरे भाई गलो रे, अरे यार चला गया। मर्सिडीज वाला टोका ऑल्टो को, ऑल्टो वाला टोका बाइक वाला को, बाइक वाला डांटा साइकिल वाला को, साइकिल वाला डांटा पैदल वाला को। किसी चीज़ में संतुष्टि आपको नहीं झलक रही होगी। जो मर्सिडीज में है वो बात मानेगा चॉपर वाला का, समझ रहे हैं? जो चॉपर में है वो बात मानेगा जो चॉपर का मालिक है। तो कहीं पे संतुष्टि नहीं झलकती। इंसान को संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक स्टॉपेज पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ, ठीक है। इसीलिए इंसान को एक्सपेक्टेशंस करनी ही नहीं चाहिए, काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। कितनी हर बार 8 में लोग रहते हैं, हमको बहुत दुख होता है। मेरा भाई जब गाड़ी चलाता है ना, हम आगे बैठे रहते हैं, जब वो बोलता है ए बाइक क्या रे तुम बीच में लगा दिया,
करेगा भैया। हम बोले एकदम चुप रहो, मेरे सामने चुप रहना। तुम बाइक में होता और हम यहाँ रहते तो आप चुप भैया, सॉरी। इसीलिए सब्र होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हर इंसान को भी थोड़ी सी ही सही, थोड़ा थोड़ा लेकर चलो, है ना। ये नहीं कि तुरंत बौला हो गया, तुम उस पद से उठ के तुम दूसरे पद में गए हो, दूसरे पद से उठ के तीसरे पद में गए हो, तो तुमको जो लास्ट वाला जो पद है, ऊंचा पद, ऊंचे पद में रहकर तुमको औकात वाला पद को याद रखना बहुत जरूरी है। और उसके दरमियान जितने लोग आएंगे सब तुम्हारे ही लोग आएंगे, क्योंकि वो तुम्हारा ही कर्म है। पैदल चले, बाइक खरीदे, बाइक से कार खरीदे, कार से मर्सिडीज, मर्सिडीज से चॉपर, चॉपर तक की सफर वो तुम्हारी जो है, और बीच में वो तुम्हारा ही जिंदगी गया ग्राफ, और उस ग्राफ की जो जिंदगी तुम्हारी है, बाकी और भी लोग हैं, उसको स्वयं तुम अपने आप मानकर चलो। थोड़ा सा सब्र करो, रुको, लोगों के लिए भी रुको, सब्र के साथ काम करो, और क्या, जिंदगी आसान है। इन सब चीज़ से अलग अगर मैं आऊँ, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं भाई कि आदर्श सिंगल है, मिंगल है, क्या है, नहीं सही क्लियर। देखिए, 2 बार प्यार हुआ, अच्छा, ठीक है, 2 बार प्यार हुआ, नसीब नहीं हुआ। एक तरफा एक प्यार था, शाहरुख खान सर बोलने थे, एक तरफा प्यार में बहुत ताकत होती है, और एक तरफा प्यार अगर कोई किया ना, बहुत अच्छा प्यार होता है। और एक तरफा प्यार की ताकत बहुत ही गजब की प्यार होती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी काम को शिद्दत से करो तो, किसी को भी दिल से चाहो तो, शिद्दत से चाहो तो, पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। खाक कुछ नहीं, गुरुदेव अगरबत्ती आधा घंटा तक सुगंधित रहता, समझे। ये मेरे साथ हम सिर्फ प्यार लौटाने की कोशिश किए हैं, और एक तरफा प्यार अपने साइड से बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश करी है। दूसरी बार जब प्यार हुआ, ठीक है, पहला बार हमें लगा कि सामने वालों को फीलिंग्स नहीं है। दूसरी बार जब प्यार हुआ तो जो पहला वाला जो प्यार था उसका प्यार खुल गया, अगला का प्यार जग गया, क्योंकि हम दूसरे से जब हम मूव ऑन कर गए, अगले जिससे मेरे मोहब्बत हुई, अब अगले के अंदर में प्यार जग गया है। अब हम सोच रहे हैं कि अब हम इससे प्यार करने जाए फिर, या फिर जिसको अब सेलेक्ट किया उससे प्यार करें। किसको प्यार करूं? पहला वाला प्यार रिजेक्ट, जो मेरे को संभाला टाइम पे, ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे ना। तो मैंने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, मैंने निस्वार्थ भावना से प्यार करने की कोशिश करी, ठीक है, मैंने खूब प्यार किया। प्यार लुटाओ यार, ठीक है, लेकिन वो भी शायद हो सकता है कि देखो, मैं थोड़ा सा हूँ केयरिंग नेचर का, ठीक है, और मेरे को वैसी लड़की चाहिए, वैसी लड़की हो जो कि समझे आपको। एक लड़की के लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, आई नो, मैं मानता हूँ। किसी के पिताजी साथ नहीं होंगे, है ना, किसी के पिताजी नहीं होंगे, कोई स्वयं पैर पर खड़ा होना चाहेगी, नहीं हो पा रही, जद्दोजहद कर रही है, मैं मानता हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन एक लड़की के लाइफ में ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहन की शादी, घर लेना है, मिडिल क्लास बॉय की बात कर रहा हूँ, घर लेना है, पिताजी हैं, तबीयत, बुखार, ये वो सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद जो जिसे प्यार करेगा उसको भी खुश रखना है, हर चीज़, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्या चीज़ उसको चाहिए होता है, वो चीज़ से भी फुलफिल करेगा, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को भी तो समझने वाली होनी चाहिए, समझे उस चीज़ को। तो मेरे को वैसे ही लड़कियां पसंद है कि जो आपको समझे, आपके फीलिंग्स को समझे। दूसरी चीज़, जो लड़की से वो प्यार कर रहा है ना, तो शक करेगा ही करेगा। अगर आप इधर उधर कीचड़ पिचड़ कीजिएगा तो शक करेगा, और शक का दूसरा नाम ही मोहब्बत है। शक नहीं है तो फिर कोई चीज़ नहीं है। लड़के शक तभी करते हैं जब लगता है कि वो मेरी ही है सिर्फ। और भैया हम तो ऐसे हैं कि अगर मेरे से कोई प्यार करेगी तो बस मेरा यही रहेगा कि वो सिर्फ मेरी है तो मेरी ही रहे, हम ही उसको छुए, को तीसरा ना है तो उठा कर पटक देंगे। और तीसरा अगर छुएगा भी तो मेरे सामने छुए, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा भाई यही स्वभाव है, हम केयरिंग हैं, प्यार करेंगे, पूरा लुटा देंगे, ज़िंदगी गुजार देंगे, ठीक है, लेकिन तीसरा चौथा नहीं आना चाहिए,
समझ रहे हो? तो मेरा ये स्वभाव रहा है। और हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, कभी कभी तो डाउनफॉल आता है, फैमिली में होता है, उस चीज़ को संभालने में लगता है वक्त, इस वजह से वक्त सामने वाले को भी नहीं दे सकते। उस मोमेंट में भी जब आप गिर रहे हो, उसमें संभालने वाली भी होनी चाहिए कि क्यों, क्या हो गया, मैं हूँ, है ना, मैं हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? क्योंकि वो डिप्रेस रहेगा, टेंशन में रहेगा, तो उस चीज़ को भी काम करने के लिए तुम्हारा होना भी ज़रूरी है ना। तो ऐसी लड़की कोई मिली नहीं। तो बचपन में जो लड़का डीएम बनना चाहता था, वे उसके डीएम में बहुत सारे हाँ, ये चीज़ है कि जब मैं वो बनना चाहता था डीएम, तो अब क्या हो गया कि मैं एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर बन के ही मैं सब कुछ अब निभा सकता हूँ। डीएम का भी रोल कर सकते हैं मैसेज होंगे जी। नहीं मानते हैं, हमें हमें वो हर बहुत अलग अलग जगह के भी मतलब डीएम सर वगैरह सब बहुत मानते हैं, और सभी पदाधिकारी वाले लोग जितने भी महिलाओं का क्या है अभी? जी, महिलाओं का क्या सीन है? महिलाओं का चाहने वाली का? चाहने वाली तो बहुत सारे हैं, चाहने वाले लोग बहुत हैं, और सबसे मोहब्बत है बस, और प्यार से भरोसा उठी है। एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है कि जितने भी रूरल एरिया से या फिर जो छोटे छोटे बच्चे जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है, तो कहाँ पे ऐसी कौन सी गलती होती है जो कि टैलेंट होने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके अंदर? पढ़ाई करो पहले भाई, तो है ना, पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई को तवज्जो दो। मेरे लिए सबसे पहली चीज़ है पढ़ाई। स्टडी इज द, यू हैव टू गिव योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू द स्टडी, ओके, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू विल डू एनीथिंग, वो चलेगा, काम करेगा, लेकिन सबसे पहली चीज़, पहली प्रायोरिटी पढ़ाई को होनी चाहिए। पढ़ाई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप पढ़ाई करते हो तो ही आपके माइंड भी डेवलप होगा, ठीक है। और एक होता है ना कि देखिए, एक पढ़ा लिखा एक्टर, पढ़ा लिखा क्रिएटर और नहीं पढ़ा लिखा क्रिएटर में अंतर है। पढ़ा लिखा चोर, नहीं पढ़ा लिखा चोर में अंतर है। उस चोर का वैल्यू होगा, 4 लोग आएंगे, बैठा के चाय वाय भी पिलाएगा। पढ़ा लिखा चोर में 4-5 तो बोलेगा या मैन, या समटाइम्स आई फील वेरी बैड, या मैन, नो, ओ मल्होत्रा जी के घर पे नहीं यार, उनके घर पे अभी मैंने हाथ नहीं डाला है, उनके घर में कल सफाई करेंगे है ना। तो उसका एक अलग ही जाता है। हाँ या ट्रू, विदाउट शुगर कॉफ़ी एंड 3 कैपेचिनो एंड 1 अल बटाटोस समझे। तो इसका इज्जत अलग है, कुर्सी उर्सी, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली चीज़ मैं अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी यही करता हूँ, अब तो सभी बड़े हो गए है ना। तो पढ़ाई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। if you will focus on your study first, then you will be the बहुत अच्छा शख्स बन सकते हो आप लाइफ में। आदर्श भाई, जैसा कि आपने बताया कि आपने स्टेज परफॉर्मेंस 4 साल की उम्र में ही दिया था, बहुत टाइम तक आपने किया, फिर आरजे, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपने किया। लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब आपने सोशल मीडिया की ओर रुख करने का फैसला लिया कि हाँ अब ना मुझे सोशल मीडिया पे स्विच करना चाहिए अपने आप को? सोशल मीडिया पे देखिए 10th क्लास 11th क्लास तक तो 11th 12th क्लास तक तो मतलब हमको पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे क्या क्या करते हैं, पैसे भी आते हैं ये नहीं मालूम था मैं, ठीक है। इसमें हमें हमारी हेल्प करी सन्नी भाई है, सन्नी कुमार राणा, शुभम राजवंशी। तो इन लोगों के शुभम भाई के फ़ोन से मैं अपलोड किया करता था, और सनी भाई ने हमें बताया कि यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं, चैनल बनाते हैं, अपलोड करने के बाद ऐसे ऐसे पैसे भी आते हैं महीने के, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा, काम में ध्यान देना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे करके यूट्यूब पे आओ। तो फिर 11th में शायद हम आए, 11th या 10th के बीच में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चालू किया। उसके पहले वीडियो 10th क्लास में, उसके पहले वीडियोस बनाया करते थे यूट्यूब पे ही, वीडियोस बनाया करते थे 9th क्लास 8th क्लास से हम यूट्यूब पे बनाया करते, लेकिन किसी और के फ़ोन पे, किसी और के फ़ोन के आईडी पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते थे, क्योंकि फ़ोन नहीं था मेरे पास, तो उस पर अपलोड किया करते थे। फिर उसके बाद हम खुद से अपने चैनल को लेकर हम तब आए जब शायद हम 11th में होंगे, तभी हम आए। फिर कुछ से कुछ किया करते थे। मेरे पास कार्बन का ही फ़ोन था, कार्बन का छोटा सा फ़ोन था वाइट कलर का, तो वो फ़ोन से भी वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड किया करते थे। और जाते थे फ़ोन पे वीडियो बनाते थे, और जाते थे कैफ़े, 20 रुपये लेते थे, कैफ़े जाते थे, 20 रुपये देते थे, 1-2 घंटा बैठते थे कैफ़े में,
कैफ़े में से ही अपलोड करते थे, कैफ़े में लॉगिन करके अपलोड किया करते थे। तो 10th क्लास से हम मतलब यूट्यूब पे अच्छे से फोकस्ड रहे हैं, चाहे किसी और के फ़ोन पे हो। हाँ, 11th-12th में हम अपने चैनल पे क्रिएट करना चालू कर दिए। तो ऐसे करके मतलब चला है। बहुत बहुत ऐसा मतलब बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जो कि पहले पेमेंट कब आई थी सोशल मीडिया से? पहली पेमेंट आई थी 8,000 रुपये। कब? हम बिलीव नहीं कर पाया भाई कि कुंची आ गया भाई। हम 4-5 बार देख रहे हैं क्रेडिटेड भाई, क्रेडिटेड। ये जो दुनिया का सबसे सुकूनदायक मैसेज होता है क्रेडिटेड, मजाक नहीं कर रहा है। दुनिया का सबसे सुकूनदायक जो मैसेज होता है ना आपके फ़ोन पे अगर आता है तो वो रहता है क्रेडिटेड, आपके अकाउंट में इतना रुपया क्रेडिटेड। डेबिटेड दुनिया का सबसे दुखदायक मैसेज रहता है। तो क्रेडिट हुआ ना जब 8,000 रुपये, हम बिलीव नहीं कर पाए कि क्या हो गया। वो 8,000 रुपये निकाले और सबसे पहले मम्मी को पापा को जाके उनके चरणों में दे दिया, ये आपका है। तो कहाँ से लाया इतना? मतलब कि हमारे लिए 8,000 रुपये बहुत ज़्यादा थे यार, 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। तो आप समझ सकते हैं किस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। उस ज़माने की बात करो जब डिविया बोलते हैं ना, डिविया में दिया जला के हम लोग किताबें पढ़ते थे, बैठ के चटाई बाहर में बिछा के पढ़ते थे। वो वाले मोमेंट, रोटी पे चीनी लपेट के खाने वाला वही मोमेंट था। वो मोमेंट, उस मोमेंट से आते हैं हम। उस मोमेंट से आते हैं जिस मोमेंट में चिमनी होता था ना लैंप का, उस चिमनी को कागज़ घुसा के साफ करते थे। शाम होती थी, साफ करते थे और मम्मी को सौंप देते थे। उस मोमेंट से आते हैं जिस मोमेंट में स्टोव होता था, स्टोव को एकदम दे रहे हैं, पिन चला के उसका वाशर निकाल के ऐसे फैला रहे हैं, फिर ढुका रहे हैं, ठीक है। उस मोमेंट से आते हैं। उस मोमेंट से आते हैं जिस मोमेंट में छत टपकता है, आज भी छत टपकता है, ठीक कर लेंगे, लेकिन उस मोमेंट से हैं हम लोग। उस मोमेंट से हैं जहाँ पर किताबों के कॉपी के पन्ने फाड़ कर नौका बनाते थे और बारिश जब होती थी ना खिड़की से उसे ऐसे फेंक दिया करते थे और नाव को देखते थे अपना नाव कितना तैर रहा है। उस मोमेंट से आते थे जिसे पेज फाड़ के स्कूल में जाते थे और उसका हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाते थे पीछे से फूंक कर। उस मोमेंट से आते थे कि एक पतंग को लूटने के लिए दौड़ा करते थे और दौड़ते दौड़ते 4 बंदे मिल जाते थे, हमें लगता था हम अकेले दौड़ रहे हैं। फिर बाद में पता चलता कि एक जगह पतंग जहाँ गिर रही है उस जगह 4 जगह से 4 बंदे आते थे, लग्गा वग्गा लेके आते थे, पतंग फंसा कर लेके जाते थे, अपना मुँह ऐसा हो जाता था। उस जगह से आते हैं जहाँ पे पतंग को लेकर मारपीट होती थी। उस जगह से आते हैं जहाँ पतंग फट जाती थी, पतंग का लेकिन डंटी नहीं फटता था, एक सीधा वाला एक टेढ़ा वाला। वो सीधा वाला टेढ़ा वाला को लेके आते थे, उसका पोस्टमार्टम करते थे, उसको फिर ठीक करते थे, भात चिपका के कागज वगज लिपटा के उसको चिपका देते थे। पतंग का दाम भी होता था भैया, खरीद नहीं पाते थे, और उसमें पुच्छी लगाते थे, लंबा पुच्छी लगा के फिर उसको उड़ाते थे लटेर से। उस मोमेंट से हम लोग, उस मोमेंट से हैं जहाँ पे पिताजी साइकिल से लेकर हमें ढोते थे और हम पीछे बैठे रहते थे, ऐसे करके पीछे बैठे रहते थे, पिताजी के चेहरे को देखते थे। पिताजी बोलते थे कि देखो यहाँ पे मेडिकल है, यहाँ पे नाम है, इंग्लिश में हिंदी में सब पढ़ के जाना, ये सब पढ़ना चाहिए। तो उस दौर से आते हैं कि पिताजी कहानी सुना रहे हैं, गाने सुना रहे हैं और हम पीछे बैठे हुए हैं और निकल रहे हैं। उस मोमेंट से आते हैं जहाँ पर टायर होती थी साइकिल की, वो एक टायर मिल जाती थी तो लगता था कि साला गाड़ी मिल गया है। उस टायर को दौड़ाते थे डंडे से, पूरे डंडे से दौड़ाते थे। उस मोमेंट से आते हैं, उस जगह से आते हैं जहाँ पे टायर दौड़ाने के साथ साथ चुंबक मिलती थी। चुंबक को स्पीकर चुंबक मिलता था, भागे से मिलता था, उस पर बांधते थे रस्सी, बांध के रोड में घसीटते थे, लोहा मिलता था। वो लोहा जब चिपकता था उसमें कांटी ऊँटी सब चिपकता था, चदरा उदरा चिपकता था लोहे का, उसको इकट्ठा करके उसको बेचते थे। उस मोमेंट से आते हैं जहाँ पर तार वार गिरा हुआ रहता था, तांबे का तार को जलाते थे, उसका गोल करके तांबा निकालते थे, हर एक माल 10.5 रुपया 24 रुपया प्रति किलोग्राम ऐसे उसमें बेचते थे। तो वो मोमेंट से भैया हम लोग आते हैं। उस मोमेंट से आते हैं भैया जहाँ पे पैटीज़ खाने के लिए तरस जाते थे, पेस्ट्रीज खाने के लिए तरस जाते थे, केक, सूजी का केक बनता था, सूजी के केक को कट करते थे, कदीमा को काटते थे, तरबूज काटा करते थे हम लोग, बर्थडे में तरबूज काटा करते थे। उस मोमेंट से आता है।
पिज़्ज़ा बर्गर क्या होता था हम नहीं जानते थे। पिज़्ज़ा क्या होता था हम लोग एकदम नहीं जानते थे। आज पिज़्ज़ा जान रहा है बच्चे लोग को। हमें हमें हमने इतना हासिल किया है भगवान की दया से कि बच्चों को पिज़्ज़ा खिला देते हैं हफ्तों में। उस मोमेंट्स आते हैं कि पिज़्ज़ा हमें नसीब नहीं होता था, सुनते थे, बड़े पैसे वाले घर के बच्चों को खाते हुए देखते थे और ऐसे करके रह जाते थे, ठीक है। और घर आते थे, मम्मी के हाथ के बनाए हुए चितुए को खाते थे और सोचते थे कि बेटा पिज़्ज़ा खाए। चितुआ जो होता था ना, आटे का घोल करके मम्मी बनाती थी। तो उस मोमेंट से आते हैं भैया, उस मोमेंट से आते थे जिस जगह पे +2 कर रहे होते थे, जिस जगह पे लड़के आशिकी कर रहे होते थे, खिड़की के बाहर, वॉशरूम के बाहर, पानी लेने के बाहर एक दूसरे से मिलते थे और हम लोग जाके ताकते थे। साहस नहीं होती थी, हम लोग देखते थे कि हम लोग का हिम्मत होगा किसी लड़की को प्रपोज करें और देखे बाप तो बाप को ठिया देगा। उस मोमेंट से आते हैं, उस मोमेंट से आते हैं जहाँ पे पंप होती थी और पंप से हवा भर रहे हैं, पंप बाहर फेंक दे रहा है, अब पंप से दे रहे हैं एकदम चाय चाय करके हवा दे रहे हैं, हवा डाल रहे हैं और उसका नट बोल्ट कसते थे और निकालते थे। और जब पंक्चर हो जाता सबसे पहले नट बोल्ट खोलते थे, नट बोल्ट खोल के निकाले, इसको चेक करते थे, फिर चूज करके भी डालते थे हैं। उस मोमेंट से, इसीलिए ये सारे जो मोमेंट्स हैं ना, वही लोग रिलेट कर पाएंगे कि मतलब हाँ, उस मोमेंट से है जहाँ पर उक्का बुक्का खेलते थे, रात में उक्का बुक्का खेलते थे। उस मोमेंट से आते हैं जहाँ पे ताश खेलते थे लोग, और हम लोग क्या करते थे कि माचिस का जो डब्बा होता था उसका जो होता है ना, फाड़ लेते थे, बॉल का जो होता है कवर फाड़ के उसका ताश का गड्डी बनाते थे और उसको मिलाने वाला खेलते थे, जितना जीते तो मेरा। ऐसा मोमेंट्स है। उस मोमेंट से आते हैं जिस मोमेंट में हम लोगों को थर्ड मैन रख दिया जाता था और बड़े बड़े हम जैसे लोग बड़े बड़े जैसे थे और क्रिकेट खेलते थे और हम लोग को नाली में गेंद जाता था तो हम लोग से नाली से बॉल निकलवाता था, तो हम लोग बॉल निकालते थे और मतलब यूज़ कर लेता था, हम लोगों को बॉल निकाल के देते थे और जब क्रिकेट ख़त्म हो जाती थी तो बच्चा समझ के ऐसे करके 2-3 गेंद खिला देता था। बस उस मोमेंट्स हैं, इसीलिए तो ये सब मोमेंट। तो उस मोमेंट का लड़का बाद निकला, वो लड़का उस मोमेंट से आज इस मोमेंट का सुपरस्टार है सोशल मीडिया। अरे कैसा लग रहा है अभी देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। लोग जब हम जो है ना, हम मतलब बिंदास रहने वाला इंसान है। हमें ना ये नहीं कि दिखावा वो नहीं करते हैं हम भैया। हमको आप कभी नहीं दिखेगा स्टाइल मारते हुए, स्टाइल वाला फ़ोटो डाल दिए। देखिए ये सब जो डाले ना, ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो ज़िद पे लिए। और भाई बोलता है फ़ोटो ले लीजिए, वो ले लीजिए ना भैया, ठीक है, तब फ़ोटो हम क्लिक करते हैं। शौक नहीं है। और हम कहीं पे जाते हैं ना तो हमें एसी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। एसी कहीं पे चल रही होती है ना, हम एसी बंद करवा देते हैं। कार में बैठता हूँ एसी बंद कर देता हूँ, क्योंकि एसी बर्दाश्त नहीं होता भाई, क्योंकि बचपन से नहीं, आदत नहीं है ना, बचपन से आदत नहीं है। ये नहीं कि दिखावा है कि यार कितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ है बंदा, नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, हम बोलते हैं हमको से कोई मतलब है ना, ठीक है, तो वही मतलब है ना, हमको से कोनो मतलब नहीं। लेकिन जो है, जो जैसा शरीर है उस तरीके से। और कहीं पे जाते हैं तो गद्देदार वाला नहीं होता, गए और जाके कोई बड़े बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में जाते हैं, जब प्रोड्यूसर्स वगैरह देते हैं रूम होटल, तो जाके ना जब छलांग लगाते हैं तब देखते हैं यार बहुत गद्देदार वाला जगह है यार, मस्त बंद हो रहा है। तो ये सोचते थे कि यार ऐसा होता तो फिर आधे घंटे सोने के बाद धंस जाते, 2 जगह से गद्दा उठ गया और हम धंसे हुए हैं, ठीक है, हम धंसे। फिर थोड़ा देर बाद जो है फ़ोन करते हैं रिसेप्शन में, रूम सर्विस 2 मैट्रेस भेजिए, नीचे बैठ कर नीचे फिर सोते थे। तो आज भी वैसा ही है, क्योंकि वो होता नहीं है अपने से कि यार, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग जिस परिवेश में, जिस तरीके से हम लोग आए हैं, तो अच्छा लगता है, खाटी खस्सी समझ रहे हैं, बस वही। और हाँ, उस ज़माने से भी हैं, आप याद करेंगे आपको मालूम पड़ेगा, उस ज़माने से, जिस ज़माने में कहीं पे कीर्तन होती थी ना, सुन कर पहुँच जाते थे खिचड़ी लेने के लिए, खिचड़ी का भोग लाते थे और घर में सब लोग बांट के खाते थे। उस ज़माने से हैं जहाँ पे मम्मी खाना निकाल के देती थी, भाई लोग भी बैठा हुआ है, सब लोग बैठा हुआ है और खाना खाते थे। कुछ स्पेशल चीज़ बना है तो सब लोग पहले खा लिया और हम बचा के रखे,
हम बचा के रखे हैं, और अगला अगला जो है खाना जो है ख़त्म कर दिया, स्पेशल चीज़ खा लिया, मेरा बचा हुआ है, और अगला का नज़र मेरे में है, देना थोड़ा देना, ठीक है। उस ज़माने से है कुछ स्पेशल चीज़ है, अगर 2-2 पीस मिला है और हमको एक्स्ट्रा मिला है ना, तो भात के अंदर छुपा देते थे, है ना, रिलेटेबल, भात के अंदर छुपा देते थे। तो ऐसे ऐसे ज़माने से, इसीलिए मतलब उस ज़माने का लड़का अपने आप को अभी कहाँ देखता है? वही देखता हूँ मैं वापस मेरे को साइकिल, मैं आज भी, मेरे को विश्वास नहीं करेंगे, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं रूम में बैठा हुआ हूँ, मैं 2-3 दिन पहले मैंने बोला था मेरे को साइकिल खरीदने का शौक है, मेरे को साइकिल चलाने का शौक है, साइकिल चलाएंगे, यहाँ से वहाँ मार्केट वार्केट जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, क्योंकि वो ज़िंदगी आज भी लगता है क्या कि स्कूल जहाँ पढ़ने जाते थे ना, तो स्कूल जाएँ, आज भी एडमिशन करा लें स्कूल में, जाकर पढ़ें, एकदम बैक बेंचर्स में एकदम पीछे जाकर बैठ जाएं, पढ़ें, कुछ से कुछ एकदम मस्ती करें सभी दोस्तों के साथ, वही सब याद आता है कभी कभी। आज भी अपने आप को बस वहीं देखते हैं, क्योंकि ना वो अपनी औकात है। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आज भी मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, भले इतना मेरे को मिल रहा है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, ठीक है, तो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, होता ही नहीं, जमता नहीं अपने को। 250 रुपये वाले 200 रुपये वाले कपड़े ना बहुत ही ना फैला रहे, मज़ा आता है उसको पहनने में जो हल्कापन मिलता है ना, कहीं नहीं होता, क्योंकि वो अपनी औकात, और अपने इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो इसीलिए अपने आप को बस देखते हैं कि हाँ बस वही है, बस भूलना नहीं है खुद को। आदर्श भाई, एक सवाल हमेशा से लोगों को उठ के सामने आता है कि जब गला एक ही है, एक ही आवाज़ निकालते हैं लोग, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है कि 100, 150, 200 आर्टिस्टों की अलग अलग आवाज़ एक ही इंसान और परफेक्शन के साथ निकालता है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसे प्रैक्टिस करने के बाद होती है ना। और ये लोग कहते हैं ये सरस्वती माँ का, लोग कहते हैं अमूमन कि सरस्वती माँ बसी हुई तुम्हारे गले में, अलग अलग आवाज़ है। एक साधु महाराज जी मिले थे हमें, तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ को और भी तीव्र करना है, तेज़ लाना है तुम्हारी इस आवाज़ में, तो तुम्हें रोज़ ना इसका ध्यान और करना है, रोज़ प्रैक्टिस करो। और याद रहे बेटे कि महाभारत में एक शख्स थे जिसका नाम था शायद संजय एक ऐसे शख्स थे जो आवाज़ बदलते थे, अलग अलग आवाज़ों में बातें करते थे। वो एक वक्त था, और आज एक वक्त, लोग मिमिक्री जो है, ये आवाज़ बदलने की जो कला है, ये पुराने चीज़ों से ज़माने से चले आ रही हैं, भगवान की चीज़ें हैं ये, और इसको सही जगह पे इस्तेमाल करना, ये किसी का घर तोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है, अच्छे जगह पे प्रयोग करना इसका। तो उन्होंने ये शिक्षा दिया हमें, और ये प्रैक्टिस करके, सुन के, ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे वो ऑब्जर्व आप किसी भी चीज़ को करें। सॉरी नींद है ना, पूरी नहीं हुई होगी, तो ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जीव जंतु को देख के करें, पशु पक्षियों को देख के करें, या लोगों को देख के करें, हालातों को देख के करें, तो ऑब्जर्व करेंगे एक एक चीज़ आ जाएगा। हमारे आसपास के लोगों में, अलग अलग तरह के लोगों में आपको दिख जाएगा। देखिए अमूमन क्या होता है कि हम लोग को मालूम नहीं रहता, लेकिन हम लोग मिमिक्री करते हैं रोज़। कैसे? बच्चा मिमिक्री करता है माँ के साथ, ना हमने गाएंगे, जाओ हमने गाएंगे, बोलता है, वो नॉर्मल है। हम करेला नहीं खाते, करेला बना के रख दी तो हम करेला नहीं खाएंगे, हम तो क्या खाओगे? कद्दू। मैं बेटा, मम्मी भी कर रही है मिमिक्री, समझ रहे हो? तो हर रोज मिमिक्री कुछ ना कुछ एक्ट करता है, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो नेचुरल रहता है। हम चेंज हो जाते हैं अपनी चीज़ों को जो करते हैं उससे हट के करते हैं, लेकिन उस पर नज़र नहीं रखते। हमने नज़र रखा तो आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। हर लोग, टीचर है, अमूमन टीचर जाएगा, बात करेगा, उसकी निजी ज़िंदगी जो होगी वो नॉर्मल, हाँ बोलो क्या, ठीक है, पानी पिलाना है 1 गिलास, ठीक है। जब वो क्लास के अंदर जाएगा तो उसका रोल रहेगा टीचर, क्या रे बात क्या हो रही है, बात नहीं होनी चाहिए, चुप, तेरे टूट रहे कहाँ घूमता रे, SM कॉलेज रोड, इतना मार मारेगे ना, लड़की छेड़ता है, भाई
लानपट बच्चा। समझ रहे हैं? तो वो अपने एक कायदे में रहता है, तो सब अपना अपना रोल कर रहा है। तो हर एक जगह कुछ ना कुछ इमिटेशन रखा हुआ है, इमिटेट लोग कर रहे हैं चीज़ों को, चाहे वो फिजिकल इमिटेशन हो, चाहे वो ऑरली इमिटेशन हो, लेकिन इमिटेट कर रहे हैं। तो वॉइस मॉड्यूलेशन एक ऐसा चीज़ है जिसे आप अध्ययन कर करके सुन कर वो होता है। कहता है ना कि अ गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सुनेंगे ना, जितना सुनोगे उतना कह पाओगे एक एक चीज़। और सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है बीट बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग वो जो चीज़ होती है वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है। इसमें डिफिकल्ट है। और ये होता कैसे? सुनने के बाद, अचानक नहीं होता। सुनोगे, सुनते 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 दे रहा है इधर से, तो तब होता है, निकलता है। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन है, मिमिक्री, अलग अलग आवाज़ में अगर आप बातें करना चाहते हो तो ये शरीर का, ये टैलेंट का एक्स फैक्टर है। ये लोगों को अटेंशन, है ना, ये अटेंशन सीकर है, अटेंशन सीक करता है। ये कैसी चीज़ है? कहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं, रास्ते में बात कर रहे हैं और पब्लिक प्लेस हम लोग बातें कर रहे हैं, तो लोग निकल जाएंगे बातें करते करते। है कौन? क्या कॉलर? कौन बोला है? समझ रहे हैं? अब बातें करते करते कौन क्या रे? तुम क्या कर रहे? समझ रहे हैं? तो अटेंशन खींचता है। तो मिमिक्री बहुत बड़ी चीज़ है, वरदान वाली चीज़ है। आवाज़ें बदलना, वॉइस मॉड्यूलेशन, इट्स अ वेरी बिग टास्क। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे एग्जैगरेट करते हो, कैसे इसको एक्सप्लोर करते हो अपने थ्रू। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए चूँकि अब ये पॉडकास्ट हम लोग लास्ट ही करने वाले हैं, ख़त्म ही होने वाला। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जहन में आती है वो ये है कि जब आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तब से लेके अभी तक यहाँ के लोकल ऑडियंस का और बिहार का या फिर भागलपुर या जो भी लोकल क्षेत्र है वहाँ का ऑडियंस का कैसा क्या सपोर्ट रहा? देखिए, घर का मुर्गी दाल बराबर। बाहर से, यहाँ से तो हमको बहुत प्यार मिलता ही है, भागलपुर से, लेकिन हमें जो प्यार मिलना चाहिए ना, घर के लोगों से जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो नहीं मिलती। ठीक है, बाहर के लोग प्यार कर जाते हैं, समझे ना? तो बाहर के लोग टूट कर प्यार कर जाते हैं, भागलपुर के लोग करते हैं प्यार, गिने चुने होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में, अगर मैं फ्रैंकली बताऊँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मेरे ख्याल में 40% लोग भागलपुर के हमको टूट कर प्यार करते होंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ की मीडिया की बात करूँ तो मीडिया का भी बहुत कम सपोर्ट रहा है शुरू में। अब तो शायद हो गया होगा तेज, लेकिन मीडिया का भी कम सपोर्ट रहा है। लेकिन खैर, जो भी है, चीज़ें कर रहा हूँ, सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ना एक दिन तो, मैंने बोला ना, एक ना एक दिन तो तुम मेरा हाथ चूमोगे ज़रूर, बाएँ फैलाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत कुछ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको हमसे बातचीत करके बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा लगा। तो आदित्य भाई, मुकुंद भाई को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और नेहा सिंह राठौर, आपको भी दिल से बहुत बहुत प्यार है। और काम करते रहिए, चीज़ों को आगे लेकर चलते रहिए। और मैं हूँ, है ना, मैं हूँ ना, किसका है तुमको इंतज़ार में, तो आप लोगों के साथ हम हैं। और जब कभी हमारी याद आए तो फिर दिल का दरवाज़ा और घर का दरवाज़ा तो हमेशा खुला है। बेशक, आप लोगों का स्वागत है दिल से। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, साझा करके, और इतने देर तक आपने हमें सुना, झेला, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, है ना। और कभी बोलने के दरमियान अगर हमसे कुछ त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, तो आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। कि कभी देखो, नादान ही है ना, माता पिता ने जैसे हमें जो चीज़ सिखाया है वो शब्द हम बोले हैं, तो कहीं अगर कुछ किसी भी चीज़ में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और दिल से करते हैं, और मोहब्बत तो है ही। आप हमें प्यार करें ना करें, हमें कोई परवाह नहीं, हमारा प्यार आपके लिए बेशुमार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।